नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अनिल बुलिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और पढ़ने पढ़ाने के अपने सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको लैडर डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन किए थे, प्लस का कॉन्सेप्ट किया था हमने। आज हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट हमें सीखना है मिसलेनियस क्वेश्चन का भी दोस्तों और सब्ट्रैक्शन का भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ। देखो, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2/3 ये क्वेश्चन हो गया। देखो, पिछली वीडियो को आप देखोगे तो आप देखोगे सेम क्वेश्चन होगा जी, लेकिन यहाँ जो माइनस है ना, इसके स्थान पर प्लस का साइन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है कि यहाँ सारे एक है और यहाँ पे भी सारे क्या है, एक है। ये फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 2/3, 3/4, 5/7 है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, 1 2 3 4 बार 1 है और -2/3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नीचे से सोल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। टीचर भी हमें यही बताते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था 3 एकम 3 और -2। सिर्फ मैं इस चीज को सोल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस 2/3। इस फ्रैक्शन को उठाकर यहाँ लिया तो आपको ऐसा बिल्कुल आसान है। 3 एकम 3 या एलसीएम ले लीजिए, 3 एकम 3 -2 आपको कीजिए 1/3। तो देखो, इस संख्या के स्थान पर आपको सर 1/3 आ गया। 1 कितना आ गया, 3। लेकिन जब मैं इस 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको सर 3 तो ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं बात करूं 1 एकम 1 -3, यानी आपको सर इस 1 का तो कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि आपको 1 -3 तो आपको सर -2 का, हाँ या ना। और जब दो साइड इकट्ठे होते हैं तो माइनस माइनस इंटू में हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। आपको सर 2 एकम 2, 2 और 1 कितना 3, आपको सर 3/2, 3/2। आपको सर 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया कितना, 1/3। तो आपको सर अनुस्वर आ गया 1/3। आपको सर अनुस्वर आ गया 1/3, हाँ या ना। आपको सर ये तो आसान था, लेकिन दोस्तों मेरे हाथ में डस्टर था और मार्कर था, मैं मिटाता गया और चीजों को सोल्व आउट करता गया। लेकिन अगर एग्जाम में देखो दोस्तों, स्टार्टिंग की 2 मिनट देखने से कुछ नहीं होता, आप वीडियो को अंत तक देखा करो। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट उठाया जाता है और अंत तक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक देखते होगे, और अगर आप नहीं देखते तो दोस्तों आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको हर प्रकार के हर लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखो दोस्तों, अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सोल्व करना था। ये क्वेश्चन इतना था, आपको सर 1 2 3 4 बार था, तो आपको क्या करना भाई, यहां 2 और 3 जो भी वो फ्रैक्शन है इसको लिखना। 2 और 3 फ्रैक्शन था, लिख दिया। क्लियर है दोस्तों। अब ये देखिए 1 2 3 4 बार आपको घटाना। देखो, इसमें माइनस है तो घटाना है और प्लस का साइन है तो जोड़ना होता। अब घटाना है तो आपको पिछले में से इसको घटाना। अब ये घटाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका बेसिक कमजोर होना, क्लियर होना चाहिए भाई। जिसका कमजोर होगा उसको दिक्कत आएगी। देखो, 3 में से घटाऊंगा, 3 में से मैं एक बता देता हूँ, घटा मेरा निशान और ये नंबर आपको भेज दो, तो आपको सर 3 में से 2 गया कितना, 1। इस नंबर में से अब ये घटाना, तो आपको सर 1 घटा का निशान और ये 3 घटाना, तो आपको सर -2, हाँ या ना। आपको सर -2। क्लियर है दोस्तों, साथ साथ बताते रहना भाई। इस नंबर में से इसको घटाना है तो आपको सर बिल्कुल आसान है, -2 और घटा का निशान अपना और ये नंबर 1, तो आपको सर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, -3। क्लियर है दोस्तों। अब आपको सर बिल्कुल आसान था, -3। और देखो यहाँ पे गलती नहीं करनी, -3
घटाना है ये संख्या, तो आपको ये सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 में 2 गया, कितना आ जाएगा, -1। अब एक बात बताइए भाई, लास्ट नंबर पर मैंने बताया था, उससे पहला नंबर प्रीवियस नंबर नीचे, आपका आंसर आ गया कितना, 1/3। 1/3 मैं ऐसे क्वेश्चन भी करूंगा दोस्तों, आप चुटकियों में क्वेश्चन को करोगे, आपको कोई नीचे से क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मिसलेनियस क्वेश्चन प्लस भी आएंगे, माइनस भी आएंगे, नंबर भी चेंज होंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों, देखो अगर आपकी स्पीड है तो जस्ट 2 सेकंड या 3 सेकंड में आप आंसर को बता दोगे, ठीक है। चलो बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन हम लेंगे। मैंने कहा x बराबर 1 माइनस 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 1/2। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। तो आपको ये सर बिल्कुल आसान है, आपको ये सर 1 और 2 लिखूंगा, ध्यान से देखना भाई, 1 और 2, और इस बक्से में बंद कर लूंगा इसको, क्योंकि इस बक्से से अलग काउंट करना होता है। आप एक बात बताइए भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बार जोड़ना जी, 7 बार जोड़े भाई, आप मेरा साथ दोगे। देखो जोड़ना है तो आपको ये सर इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि माइनस का साइन है और सब 1 है, तो 2 में से 1 गया, आपको सर 1 होगा। क्लियर है दोस्तों, आपको जी 1 में से 2 गया, आपको सर कितना हुआ, -1 होगा। अब -1 में से 1 गया। एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको एक छोटी ही बात और बता देता हूँ ट्रिक के तौर पर। अगर पिछला नंबर प्लस है तो उसको माइनस कर दो, और माइनस है तो क्या कर दो, प्लस। देखो -1 ये प्लस है तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है दोस्तों, -2, देखो पिछला नंबर माइनस है तो प्लस कर दो, -2 + 1 आपको सर -1 आया ना। आपको जी -1 और माइनस माइनस +2, -1 + 2 आपको जी 1 आया ना। आपको सर 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आपको सर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। आपने देखा 2 और 2 4 और 2 6, मतलब एक बार और जोड़ना, 2 में से कितना, 1। 7 बार होना चाहिए था। देखो काउंटिंग की, 1 2 3 4 5 6 7, आपको सर 7 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट नंबर ऊपर, प्रीवियस नंबर नीचे, आपका आंसर आ गया 1/2। आपका आंसर आ गया दोस्तों 1/2, आपका आंसर आ गया 1/2। क्लियर है। अब ध्यान से एक लॉजिक और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो एक ट्रिक होती है। माइनस की अगर आप कोई भी सीरीज देखोगे ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे, तो आप एक विशेष ध्यान करना। देखो ये पहला संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या, और ये कौन सी है, चौथी, और ये कौन सी है, पांचवी, और ये कौन सी है, छठी। छोटे भाई 4 संख्याओं के बाद, 4 संख्याओं के बाद आपकी जो सीरीज है ना, वो रिपीट हो जाती है। देखो आपने 1 2 से शुरू किया था, वापिस 1 2 पे आ गया, अभी इनको घटाओगे तो यही नंबर रिपीट होते चले जाएंगे। 4 संख्याओं के बाद आपकी सीरीज जो है वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको, देखो इस पेटी पहले कोशिश करना कि आप कर सको उस क्वेश्चन को। x बराबर 1 माइनस 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 3/5। मैं सीरीज को आगे भी बढ़ा सकता हूं, ठीक है, मुझे उम्मीद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे दिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, भाई कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मैंने देखा, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार लिखा गया, तो मैंने देखा
कि मैं पहले लिखूंगा 3 और फिर लिखूंगा क्या भाई 5। 3 और 5 लिखूंगा, अब घटाऊंगा, अब 7 दोगे 5 में से 3 गया 2, 2 में से 5 गया -3, -3 और -2 कितना हो जाएगा -5। ठीक है भाई, -5 + 3 आपको हो गया -2। देखो -2 और -2 आपको गए, फिर से देखते हैं 5 में से 3 गया कितना 2, ठीक है, और 2 में से 5 गया कितना -3, -3 और 2 कितना माइनस में, -3 और -2 -5, -5 + 3 -2। ठीक है, अब -2 और +5 हो जाएगा तो आपको कह सकते 3। क्लियर है दोस्तों, और आपको कह सकते 3 में से +2 हो जाएगा कितना 5। आप देख सकते हो, वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। 1 2 3 4 के बाद वापस स्टार्टिंग होगी 3 5 से, और 3 5 पे ही किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप एक बात देखिए, इस 3 5 को यहां लिख ले, हाँ या ना, आपको वैसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सीरीज देखो, हमें 12 बार जोड़ना, मैं 12 बार नहीं जोड़ूंगा, मैं 4 बार ही जोड़ूंगा माइनस में। मैंने देखा 4 और ये नंबर रिपीट होंगे, -3 -5 -2, फिर से क्या आएगा 3 और कितना 5। इसको छोड़कर 12 होने चाहिए, तो 4 ये 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 2 कितना 12। तो आपको गेजी आंसर होगा 5 होता है कितना 3। लास्ट नंबर ऊपर और प्रीवियस नंबर नीचे। आपने देखा कितना बड़ा क्वेश्चन आपने चुटकियों में सोल्व कर लिया दोस्तों। आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सर कुछ बच्चों का ये डाउट होता है, कुछ टीचर ये ट्रिक बता के तो चले जाते हैं, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन पे कोई ट्रिक ही नहीं बताते, हम बताते हैं। ठीक है, हम सिखाएंगे आपको कि उन क्वेश्चंस को भी आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा आपको सोचना चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। x बराबर 1 जमा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 2 से 1 जमा 3 से 1 जमा 4 होते 5। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना दोस्तों। अब कुछ बच्चे फिर से लग जाएंगे नीचे से। दोस्तों मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस स्टेप वाइज देखूं तो एक प्रकार से जो हमने सीरीज की थी लैडर डिवीजन, उस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 4 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे 5, और बॉक्स में बंद कर दोगे। ध्यान से समझना भाई, एक क्वेश्चन में समय लगेगा, अगले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, पहले स्टेप पे ध्यान करना। देखो पहले स्टेप जो लास्ट नंबर होगा, ध्यान से समझना भाई, जो लास्ट नंबर होगा सीरीज का उसकी मल्टीप्लीकेशन इन नंबर से होगी, उसकी मल्टीप्लीकेशन इन नंबर से होगी। जो भी लास्ट नंबर होगा उसकी मल्टीप्लीकेशन इन नंबर से होगी, हाँ या ना। और जो प्रीवियस नंबर होगा, ध्यान से समझना, जो प्रीवियस नंबर होगा उनकी मल्टीप्लीकेशन इन से होगी। लेकिन एक विशेष ध्यान याद रखना है कि जो पहला स्टेप होगा, जो लास्ट स्टेप होगा क्वेश्चन का, उस पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी इस प्रीवियस नंबर की। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अब कुछ बच्चे इसको कॉपी में उतार, भाई कॉपी में उतारने की जरूरत नहीं है, 4 और 5 लिखना। लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई से करो, 5 एकम 5, और इस स्टेप को सेम जोड़ दो, +4 तो +4, -4 तो -4, 5 और 4 कितना हो गया 9। विशेष ध्यान करना इस स्टेप। ये कंप्लीट। अब इस नंबर पे लास्ट नंबर क्या हो गया 9 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, 9 की मल्टीप्लाई इससे करनी है। आपको कैसे 9 एकम 9, हाँ या ना। और 5 इससे प्रीवियस नंबर की मल्टीप्लाई इससे करनी है, 5 3 15, 5 3 15। भाई साइन किसका है, प्लस का। 15 और 9
24 आपको सर 24 हो गया। क्लियर है दोस्तों, ये स्टेप कंप्लीट है। 2 स्टेप हो गए, यहाँ पहुंच गए। मैंने देखा 24 लास्ट नंबर के मल्टीप्लाई से 24 एकम 24 प्लस और 9 प्रीवियस नंबर के मल्टीप्लाई से 9 तो ये कितना 18। आपको सर 24 और 10 34 और 8 कितना 42। आपको सर 42 आ गया। छोटे भाई लास्ट नंबर ऊपर प्रीवियस नंबर नीचे, आपको सर हो गया। आपको जी 4 6 24 है, 4 7 42, आपको 6 चौक 24 भाई, 6 चौक 24 और 6 7 42, आंसर कितना आ गया 7 बटे कितना 4। मैं एक बार फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। मिसलेनियस क्वेश्चन, आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, 4/5 फ्रैक्शन है, उसको लिखा बॉक्स में बंद करिए। आपने देखा 1 2 3 बार भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अब आपको ये देखना है, देखो मेरी बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों। लास्ट नंबर, जो लास्ट संख्या होगी उसकी मल्टीप्लीकेशन इन सभी से होगी। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, और जो प्रीवियस नंबर होगा उसकी मल्टीप्लीकेशन इन से होगी। प्लस है तो प्लस करना, माइनस है तो माइनस। देखो मैं पहले स्टेप की बात करता हूँ, और पहले स्टेप जो लास्ट स्टेप उसमें इस नंबर के साथ कुछ नहीं करना। प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। मैंने देखा 5 एकम 5 प्लस 4 आपको बेसर दो। दूसरे स्टेप पे जब मैं गया तो ये लास्ट नंबर होगा, और इस 9 के मल्टीप्लाई से 1 से 9 एकम 9, और 5 की मल्टीप्लाई प्रीवियस की इससे 5 से 15 15 और 9 24। फिर लास्ट नंबर 24 एकम 24 और 9 दूनी 18, 24 और 18 कितना 42, 42 बटा कितना 24। आपको कैसा आंसर आ गया। मैं 3-4-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो 19 बटा 43 डिवाइडेड में ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, ये डिवाइड का निशान है। देखो दोस्तों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन है मेरे लिए सिंपल सा, और इसमें भी अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो सिर्फ ये क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर लूंगा तो इसका आंसर इजीली बता सकता हूं। इसको सोल्व कैसे करना आप बताओगे सर, 1 लिखूंगा 4 लिखूंगा। कुछ बच्चे नीचे सोल्व नहीं करना भाई, 1 और 4 लिखा। मैंने देखा 4 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, 4 एकम 4 और 1 है तो 1, 4 और 1 कितना 5। पहला स्टेप कंप्लीट। अब लास्ट नंबर 5 की मल्टीप्लाई इससे 5 की 15, इससे प्रीवियस नंबर 4, 5 की 15 प्लस 4 एकम 4, तो आपको सर 19। दूसरा स्टेप कंप्लीट है। 19 की मल्टीप्लाई 2 से 19 दूनी 38 है, और 5 की मल्टीप्लाई इससे 5 एकम 5, 19 दूनी 38 और 5 43, आपको 43। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आपको कह सकता है 19 भाग के भाग में चीज कहां चली जाएगी 19/43। जब डिवाइड का निशान हटाएंगे तो 19/43 से पलट जाएगा 43 बटा कितना 19। आपको ये छोटे भाई कितना हो गया 1। आपको ये छोटे भाई कितना हो गया 1। मेन चीज है इसको सोल्व आउट करना। लास्ट नंबर जो होगा उसकी मल्टीप्लाई सामने वाले नंबर से, और जो प्रीवियस नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई पीछे वाले नंबर से। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहता हूं 1 + 2 2 + 3 1 + 4/5, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 1 + 2
2 + 3 + 1 + 4 होगा, ठीक है। x बराबर आपसे कहते हैं इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान दोस्तों। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां तक देखूं, देखो यहां तक भी आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन को। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो इतने को सॉल्व कर लो, हाँ या ना। अगर सिंपल फ्रैक्शन है तो कंप्लीट तो कर लो। अब मुझे दिख रहा है, मैं चलो सोल्व आउट करना शुरू करता हूँ। कुछ बच्चे नीचे सोल्व करना शुरू करेंगे, मैं नहीं करता भाई। मैंने 4 लिखा और 5 लिखा, 4/5 था, 4 और 5। अब ध्यान से समझना, इस नंबर, ये लास्ट नंबर है, इसके मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 5 एकम 5। ये जैसा है वैसा ही जोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 5 एकम 5 और 4 कितना भाई? आपको बेशक 9 आ गया, कोई डाउट नहीं, ये क्लियर। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 9 दूनी 9 को यहां ले आओ और इससे प्रीवियस नंबर को यहां ले आओ, तो आपको बेशक 9 दूनी 18 और 5 की 15, 18 और 15 आपको बेशक 33 होगा, 33। 18 और 15 कितना होगा? 33 होगा। ये स्टेप भी कंप्लीट। अगर मैं बात करूं 33, तो 33 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, आपको बेशक बिल्कुल आसान है। 33 से कम कितना? 33, आया ना। और 9 की मल्टीप्लाई यहां करूंगा, 9 दूनी कितना बने? 18। 33 और 8 41 और 10 कितना? 51। आपको बेशक 51 आ गया, हाँ या ना। आपको बेशक 51 आ गया, बिल्कुल आसान 51। देखो दोस्तों, अब है ना, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो आपने इस चीज को सॉल्व आउट किया, इस चीज को 51/33, 33/51 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक बार और सॉल्व आउट कर लेते, चलो मैं बता ही देता हूं। 51/33 आपने देखा दोनों एक, अगर कभी भी दोनों एक हो ना तो सीधा जोड़ दो, 84 हो गया। आपको भेजी लास्ट नंबर ऊपर 84 और बाद में कितना? 51। 3 17 पे और आपको बेशक 3 28 दिया 84, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूंगा, आंसर ये भी हो सकता है 28/17, 17 एकम 17, एक से ही आपको भेजी 11 कितना? 17। आंसर ये भी हो सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सिंपल में भी। अब मैं यही चीज आपको समझाना चाहता था। अगर आपने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार प्रोसेस की तो हम कंप्लीट को सोल्व कर रहे हैं। अगर आप यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखा तो सिर्फ इतने को सोल्व आउट करते, ये हमने यहां पे ही रोक लिया ये सीरीज, और इसका आंसर आता है 51/33। लेकिन 33 कहां जाता? ऊपर जाता, तो 33 ऊपर लेता, 3 से काट देता, 3 11 और 3 17 और सीधा आंसर ले लेता 1 से 11 बटे कितना? 17। 1 से 11 बटे कितना? 17। क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको अगर स्पीड ज्यादा लगती है दोस्तों, तो जो स्पीड का ऑप्शन है उसमें एक स्लो का ऑप्शन आता है यूट्यूब पर, ठीक है, उसको आप थोड़ा डाउन कर लीजिए, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करवाने पड़ते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि थोड़ा पजल का है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप 2-4 क्वेश्चन पे लगा लोगे ना दोस्तों, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपके हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं लगेगा आपको। देखो 1-2 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। 1 + 2 1 जमा 3 जमा 1 जमा 4 बटे 5, ठीक है, ये तो कर लिया था खैर हमने। चलो चेंज कर लेते थोड़ा, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिख लो 1 बटा 2, हो गया चेंज। और अच्छा वहां लिख लो 3, x बराबर करो सो। तो आपको बेशक बिल्कुल आसान है, आपने अभी बताया था जी 1 और क्या लिखूंगा 2, आपको बेशक इसको सोल्व आउट करनी है। आपको जी 1 और 2, 1 और 2 लिख लिया। अब देखो यहाँ 1 है तो 2 एकम 2, इसको सेम जोड़ना, 2 और 1 3। क्लियर है दोस्तों? पहला स्टेप क्लियर जी। 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 एकम 3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4, और प्लस 3 और 4 कितना जी? 7। क्लियर है दोस्तों? आप ये सोच सकते हो, देखो 2 तरीके। अब यहां से अगर एग्जामिनर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रहा तो 3 जमा में 2, और इसका आंसर कितना है अपना?
आपको जी 7/3 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपको सर 3 से 6/7, 3 से 6/7। देखो फिर से देख सकते हो आप, 1/2 1 और 2 लिखा, मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो आपको सर 2 एकम 2 और 1 3, क्लियर है दोस्तों। 3 की मल्टीप्लाई लास्ट नंबर था तो 1 से होगी, 3 एकम 3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, प्रीवियस की 4, 3 और 4 कितना 7। मैंने 16 आउट किया इसको, तो आपको जी यहाँ आएगा लास्ट नंबर 7, बाद में कितना 3, लेकिन जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 3 जमा मैं 6/7 को लिख सकता हूँ, 3 से 6/7। उम्मीद है दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा। चार माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4। मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं दोस्तों। 4 माइनस 5 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको समय दिया जाता है 5 से 10 सेकंड, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, तो आप कैसे सोल्व आउट करोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। आप कैसे करोगे? आप यहां से 1 लिखोगे और क्या लिखोगे 4। देखो स्पीड देखना, आप बेसिक से करते हो, पलटते हो, चेंज होता क्वेश्चन होता नहीं, ठीक है, कटना पड़ता है, गलती होने के चांस 99% हो जाते हैं दोस्तों। आपको ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 और 4 लिखो। अब लास्ट नंबर क्या 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 4 2 8, ये प्लस 1 है तो प्लस 1 प्लस 2 था प्लस 2 माइनस 2 था माइनस 2, क्लियर है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई इससे नहीं करनी, ध्यान रखना पहले स्टेप पे। 4 2 8, 8 और 1 कितना बड़ा 9, क्लियर है दोस्तों। 4 2 8 और 1 9, आपको सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। 9 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, आप करोगे सर 9 3 27। देखो अगर कभी 1 दिख जाए ना तो सीधा जोड़ देना इसको प्रीवियस नंबर को, क्योंकि 9 3 27 है, 4 एकम 4 करोगे तो 27 और 4 31 आया ना। आपको सर बिल्कुल आसान है, ये भी स्टार कंप्लीट है। अब देखो 31 और क्या दिख गया, 31 और 9 दिख गया। अब दोनों एक है, दोनों एक है तो जोड़ दो 31 और 9 कितना हो जाएगा 24, आया ना। क्योंकि 31 एकम 31 करोगे और 9 एकम 9 करोगे, 31 और 9 24, एक होगा तो सीधा जोड़ दो 24। इस स्टेप पे पहुंच गए जी, ये भी हो गया 24 चौक 160, 160 है। और देखो 24 चौक तो 160 हो गया, 24 की मल्टीप्लाई लास्ट की तो इससे और प्रीवियस की इससे, 31 पंजे 155। आपको विधि कितना बची है 5। अब 5 छोटे भाई इस पूरे को सोल्व कर दिया। आपको विधि लास्ट नंबर ऊपर प्रीवियस नंबर नीचे, आपको सर 1 बटा कितना 8, 1 बटा कितना भाई 8, क्लियर है दोस्तों। आपने देखा 4 माइनस 5 1 जमा 1 जमा 3 जमा 1 से 2 जमा 1 बटा 4। आपको कैसे करना है? आपने देखा 4 4 दूनी 8 और 1 9, पहले स्टेप पे कोई प्लस या माइनस इनटू करके नहीं करना है, सीधा प्लस होगा तो प्लस माइनस होगा तो माइनस, क्लियर है दोस्तों। आप एक बार वीडियो को अगर आपको ये लगता है कि अभी कम समझ आया तो आप एक बार और देख सकते हो और पढ़ाने के अपने सिलसिले को कंटिन्यू कर। देखो दोस्तों, आप सभी भाइयों ने बहुत ही सपोर्ट किया और शुरुआती 20 दिनों के अंदर अपने चैनल ने 400 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
पढ़ाई के सिलसिले को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस के खत्म होते ही एग्जाम एकदम होंगे दोस्तों, और हमें समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और चैनल को दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या कोई भी आपको कमी लगती है तो आप उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपसे मैं फिर से कहता हूं कि देखो लेवल की कमी नहीं होगी, आपको हर तरीके के हर लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आप बस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको जो भी नॉलेज है ना वो कंप्लीट मिले। अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है दोस्तों। देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं जाते जाते, ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में और एक नई सिरे से हम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है लेटर डिवीजन का, इस पे इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने सारे करवा दिए। देखो ऐसा क्वेश्चन भी एक बार आ गया था, 1 माइनस ए 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, x बराबर 16। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना होगा। बच्चा सोच रहा है सर ने तो नंबर्स पे बता दिया, भाई मैंने सभी पे बता दिया। देखो मैंने बताया कि एक लेटर डिवीजन का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, ए फ्रैक्शन है ये a और 1 माइनस ए, इसको ऐसा लिखेंगे, हाँ है ना, और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। अब ये कितनी संख्या, 2 होगी जी, 2 3। अब देखो मैंने देखा 1 2 3 4 सब में एक है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, दिक्कत ये कर रहा है, दिक्कत ये कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको देखो काउंटिंग करनी है, ये तो मैंने लिख ही लिया, 1 2 3 बार ऐड करना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 1 माइनस ए और प्लस ए, 1 माइनस ए और प्लस ए, आपको सर ए से ए कट जाएगा या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई भी डाउट। अब देखो इस 1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, क्योंकि लास्ट नंबर की मल्टीप्लीकेशन इससे करनी है, स्टेप कंप्लीट, 1 एकम 1, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी लास्ट की, 1 एकम 1 और 1 माइनस ए की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो आपको सर 1 एकम 1 माइनस, और जब माइनस यूज करो तो माइनस 1 प्लस ए, 1 से 1 कट जाएगा, आपको सर कितना आ गया, ए आ गया। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरे स्टेप पे अगर मैं बात करूं ए की मल्टीप्लाई ए से होगी तो आपको सर ए, क्लियर है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं माइनस, आपको सर इस 1 की मल्टीप्लाई से होगी तो ए एकम कितना, ए, आपको ए में से गया 0, आपको सर 0, छोटे भाई 0 बटा 1 आंसर कितना 0, इस क्वेश्चन का आंसर कितना 0। तो आपने लेटर डिवीजन के इस क्वेश्चन को भी इस पैटर्न से कर लिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से कंटिन्यू करते हैं सिलेबस को, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।